देख रहे हैं इनको, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 20 साल बाद बिहार को नया सीएम मिला है और कहा जा रहा है कि इसी के साथ बीजेपी का बनवास भी खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। क्यों सीएम बन गए, बनवास खत्म हो गया तो खुशी की बात है, विपक्ष वालों को क्या दिक्कत है? हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? नहीं, विपक्ष को हो हल्ला मचाने का पूरा अधिकार है हम्म। और कोई भी बना होता विपक्ष शोर तो मचाता यही, है। हाँ। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विपक्ष शोर मचा रहा है। महत्वपूर्ण एक चीज और देखना है कि उन्हीं के पार्टी के लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, खुलकर बधाई नहीं दे पा रहे हैं, खुलकर शुभकामनाएं नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सावधान है। ऐसे लगता है ना कि मतलब कहना कुछ और चाहते हैं और कैमरे के सामने देखकर कुछ और कह रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, देखिए, कोई भी बदलाव हो, उस बदलाव से कुछ आशंकाएं होती हैं, कुछ संभावनाएं होती हैं। बिहार को सम्राट मिला है और आपने देखा होगा एक पोस्टर लगाया था सम्राट चौधरी ने, उसमें सम्राट अशोक का भी लगाया हुआ था। तो सम्राट अशोक और सम्राट चौधरी संदेश देने की कोशिश की, भाई सब कुछ अच्छा होगा। अब ये कि लोगों के मन में ढेर सारे किंतु परंतु हैं। एक तो पहली बात कि ये सम्राट जो हैं वो दूसरे घर वाले हैं, हाँ, ये पराए घर से आए हुए हैं। तो इस घर के जो पुराने वफादार लोग, उनको लग रहा है कि ये नहीं होना था। लेकिन होशियार लोगों को पता है कि सम्राट, अचानक से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। सम्राट चौधरी पर पार्टी ने इन्वेस्ट किया था। आपने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया था, उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उनको मतलब पार्टी कई जिम्मेदारियां दी गई। हाँ, लगातार कोशिश। और अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान जब कहा कि हम सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, तो उस समय साफ था कि अगर अमित शाह कह रहे हैं कि हम सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाते ना। तो मुख्यमंत्री ही। तो उन्होंने साफ बिहार को यह संकेत दे दिया था कि भाई, संकेत नहीं, पूरी तरह कह दिया था कि देखो, सम्राट चौधरी ही आपके सम्राट होंगे। तो अपोजिशन को तो हालांकि खुश होना चाहिए। अब पूछो क्यों? अपोजिशन को इसलिए खुश होना चाहिए, कल से सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि अब कोई किसी को कहने की स्थिति में नहीं है 9वां पास 8वां पास। शिक्षा के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर है। हाँ। मैं सीरियस बात को नॉन सीरियस ढंग से कह रहा हूं कि इस मामले में दोनों बराबर है। और ये बात प्रशांत किशोर बेहतर ढंग से बताएंगे। और इसलिए कि तेजस्वी के लिए क्या कहा जाता है, तेजस्वी की सारी पॉलिटिकल योग्यता पर एक ही चीज अयोग्यता भारी हो जाती है, वो होता है उनकी एजुकेशन। हाँ। और जहां उनके एजुकेशन की चर्चा होती है, अब होगी, तो वहां सम्राट चौधरी के क्लिप्स आएंगे। और क्लिप में क्या होगा? अब तो नया मिल गया है मीम मसाला, शपथ ग्रहण का। वो जो अछूने रखने वाली बात है। देखो, मैं यहां पत्रकार की हैसियत से कम एक बिहारी की हैसियत से बोल रहा हूं। हाँ। कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और दुनिया देख रही थी कि बिहार बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, दुनिया भर में, देश में और दुनिया भर में कहा जाता है कि बौद्धिक रूप से बिहार बहुत फर्टाइल है, बहुत संपन्न है। वहां पर बुद्ध ने निकले, वहां पर वहां के एक व्यक्ति शपथ लेते हुए शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तो लोग, ऐसे भी हम जहां जहां जाते हैं, बिहार हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, निगेटिव उसमें बिहारी। तो मुझे लगता है कि तब पीड़ा होती है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है, बौद्धिक तौर पे बात करें तो क्या होता है, बहुत लोगों के उच्चारण में दोष होता है। मुझे भी कोई शब्द बोलने में दिक्कत होती है। हाँ। आपको भी कोई शब्द बोलने में दिक्कत हो सकती है। ये बहुत सामान्य चीजें हैं। तो ये उतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन मसला तब हो जाता है जब बात बिहार की होती है। मसला तब हो जाता है जब पार्टी में ज्यादा काबिल, ज्यादा सक्षम लोग होते हैं। तो फिर बात आती है कि फिर इनको क्यों? तो जैसा हमने पहले कहा
कि पार्टी लंबे समय से इन्वेस्ट कर रही थी। और अब एक चीज और हुई है, वो ये कि जब पहले बिहार के बारे में कहा जाता था बिहार में बहुत जातिवाद है, बिहार में बहुत जातिवाद की पॉलिटिक्स होती है, बिहार में बिना जातिवाद की कोई बात नहीं होती है, तो मेरे जैसे आदमी को पीड़ा होती थी बिन बिहारी कि क्यों बिहार के बारे में क्यों बात करते हो ऐसा, उत्तर प्रदेश के बारे में बात क्यों नहीं होती है? वहां प्रत्येक जात की अपनी पार्टी है, यादव की अपनी पार्टी, निषाद की अपनी पार्टी, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, तो बिहार पर ही ये तोहमत क्यों? लेकिन अब सम्राट चौधरी के मामले में मुझे लगता है कि एक बार फिर लोग कहेंगे और हमें मौन होकर सुनना पड़ेगा कि हाँ, बिहार में एक ही फैक्टर है जो सब कुछ तय करता है और वो है जाति। और ये इस बार सम्राट चौधरी के, अब पूछोगे, आप देखोगे सब लोगों ने लिखा है, सब लोगों ने बोला है, सब लोगों ने कि सम्राट चौधरी की योग्यता क्या है। कहने वाले, उनके प्रशंसक कहेंगे कि सम्राट चौधरी बहुत एग्रेसिव है, ऑपोजिशन को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकते हैं, राइट? और जवाब उन्होंने दिया भी जब उधर थे। सर, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब तो फाइनली वो सीएम बन गए, तो बता दे कब और कहां से पास की है 10वीं। प्रशांत किशोर को क्यों चाहिए उनकी डिग्री, सर्टिफिकेट? और मैं अब मैं एक और बात बताऊं, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है? मैं थोड़े समय के लिए, मेरी आदत है कि जो नहीं है उसका वकील बन जाता हूं। क्या ही फर्क पड़ता है? आपके पास बहुत डिग्री है, आपके पास बहुत योग्यता है, बिहारियों को नहीं चाहिए आपकी योग्यता, बिहारियों को ऐसा ही आदमी चाहिए, बिहारियों को निपड़ आदमी चाहिए, बिहारियों को ऐसा ही आदमी चाहिए जो आप जो कुछ लिखा है एफिडेविट में लिख के दे दे। क्या फर्क पड़ता है? तो जो सूचिता की बात प्रशांत किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर की पीड़ा को समझा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने अपने को प्रोजेक्ट किया कि भाई हम बिहार को बदलेंगे। लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और नहीं समझ में आई उसकी वजह है कि बिहार में जो हमने कहा कि जातिवाद बहुत ही बुरी तरह से अंदर तक जिसको कहते हैं कि बैठी हुई है बिहार की राजनीति में। तो एक तो वजह ये, दूसरा ये कि जाति तो सब जगह है, थोड़ा बहुत बिहार की जनता तय नहीं कर पाती है। किसी से मैं एक दिन बात कर रहा था, अपने यहाँ पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि हमारे यहाँ बिहार की कमी क्या है कि हमें हमारे जाति का गुंडा भी पसंद है। बिल्कुल। हमारे यहाँ का बाहुबली जो हो, अपराधी पसंद है अगर हमारे जाति का है। तो प्रशांत किशोर ने जो बात कही है वो बार बार एजुकेशन पर, तो ये प्रशांत किशोर की ये बात जब वो तेजस्वी के लिए बोलते हैं और जब वो सम्राट चौधरी के लिए बोलते हैं, दरअसल मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूं ये तेजस्वी के लिए नहीं होता है और ये सम्राट चौधरी के लिए नहीं होता है। ये बिहार के मतदाताओं को जगाने की कोशिश है कि देखो, जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो शिक्षा का वैल्यू समझेगा, वो एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेगा, वो तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था करेगा, उनके लिए रोजगार की बात करेगा, वो सियासत से इतर भी सोचेगा। नहीं तो बिहार के बाकी नेताओं को तो आपने देखा है ना, क्या नाम लेके तो नहीं कहना चाहते हैं कि एक नेता है बिहार के, बिना नाम लिए कह रहा हूं माफी के साथ, वो जब मुंह खोलते हैं तो उच्चारण में बहुत दोष है उनके, बहुत दोष है। और वो जब तक हिंदू मुसलमान की बात न कर लें, हालांकि बिहार के लोग हिंदू मुसलमान कम करते हैं, लेकिन उन नेताजी बिहार में वो जब भी बात करते हैं वो बिना हिंदू मुसलमान के बात ही नहीं शुरू करते हैं, और उनकी पहचान भी उसी से बन गई है, उसी से बन गई है। हाँ। तो ये फायदा करता है अब भी, तो अब क्या ही कहें। बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगे, इलेक्टेड सीएम को गद्दी से उतारकर सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं, तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट किया। अब मुझे, जहां तक मुझे लग रहा है, सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपसे भी जानना चाहती हूँ कि इस तरीके की चीजें क्यों, दुख काफी ज्यादा है तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से बार बार उनका बयान आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार चले गए राज्यसभा, तो सम्राट चौधरी को बना दिया गया, तो क्या जिस तरीके से पहले बीच बीच में उनको मौका मिल जाता था नीतीश कुमार के साथ आने का, राज्य में सत्ता में काबिज होने का, तो वो अब नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर कोई और बात है? नहीं, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। तेजस्वी ने जो बात लिखी है, जिस समय नीतीश कुमार को ये कहा गया या नीतीश कुमार की तरफ से बात आई कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्य बनेंगे, फिर लोक संसद के दोनों सदनों के सदस्य बनेंगे, और इसलिए उनकी इच्छा थी और वो अपनी हसरत पूरी करने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, तो तमाम तरह के सवाल आए थे, और तमाम तरह के सवाल आए थे, और कोई ये भरोसा नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये वजह रही होगी। और फिर ये हुआ कि नहीं, उन्हें दबाव में इस्तीफा दिलाया जा रहा है, दबाव में राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो उसमें मैंने भी एक ट्वीट किया था
कि क्या बिहार के लोगों को अपने पसंद का मुख्यमंत्री रखने का भी अधिकार नहीं है? इसलिए कि उस समय सवाल थे कि नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से राज्यसभा नहीं चाह रहे हैं, ढेर सारे किंतु परंतु थे। अब जब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि इलेक्टेड को रिप्लेस किया है सिलेक्टेड से, ऐसे भी हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो होता है, तकनीकी बात कर रहा हूं, ये संवैधानिक बात कर रहा हूं, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक बात कर लेता हूं। आप कहेंगे, हंसेंगे कि देखो ये आदमी कितना सीधे सीधे महीने से महीने की बात कर रहा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, विधायक और सांसद का चुनाव होता है। और विधायक दल का नेता या संसदीय दल का नेता, वो विधायक दल या वो मिलकर के अपने कौन होगा प्रधानमंत्री। हालांकि बात और है कि पहले से तय होता है कि अब बीजेपी से बिना प्रधानमंत्री हुआ कौन था। उसी तरह से जब चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार, थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था जब बीजेपी बार बार उनको कर दे रही थी, तो वहां तक दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लोगों को बताने के लिए, और नेता हमेशा ये कहते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए कि देखो भैया, तुमने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन तुम्हारे साथ ये धोखा हुआ है। ये बिहार के मतदाताओं के उस आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश है, और इसमें कुछ भी गलत मैं नहीं देख रहा हूं। अब आते हैं आपकी दूसरी वाली बात पर। उसमें भी सच्चाई हो सकती है कि अब बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। तो बीजेपी की सरकार जब बन रही है तो अभी तक तो नीतीश और बीजेपी, उधर नीतीश आरजेडी, अब ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण कोशिश यही होगी कि भाई अभी तक बीजेपी और जेडीयू छोटे बड़े भाई होते रहते थे। अब सम्राट चौधरी के आने का मतलब होता है कि अब बीजेपी वहां पर बड़ा खेल करने जा रही है। ऐसी उसकी रणनीति होगी कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहे, अपनी शर्तों पे सरकार बनाए, और ये भी कि बीजेपी की ही सरकार बने। कोई भी आदमी ग्रेस मार्क्स से पास करने के लिए तैयारी थोड़ा करता है। बीजेपी ये तैयारी जो कर रही है डिस्टिंक्शन मार्क्स के लिए कर रही है। इसी के एवज में, उसी की रणनीति के तहत सम्राट चौधरी को जातियों को साधने के लिए ऐसी जाति के एक आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसका यादवों के बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक है बिहार में। तो उसको साधने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये आप जो बात कह रही हैं, निश्चित तौर पर एक संभावनाओं का द्वार तो जरूर बंद हुआ है कि अब अवसर कम हुआ है। सर, एक सवाल और है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको लेकर बड़े समय से चर्चा शुरू हो गई कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। क्या लग रहा है? ये जो मुझे जो बात लग रही है कि नीतीश कुमार को, जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार राज्यसभा गए और जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, उसके बाद जो मैं समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो अपने निशांत के लिए कुछ इस तरह का वो कर पाए। दूसरा एक और कि निशांत कुमार का क्या कोई, मतलब मेरे लिए शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है ये कि निशांत कुमार की उपलब्धि क्या है। निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, इससे ज्यादा क्या है। तो अगर निशांत, नहीं, चर्चा सर इस बात की भी चल रही है कि नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। तो अगर वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाते या फिर निशांत अगर डिप्टी सीएम बनते तो फिर से वही बात हो जाती। तो हो सकता है कि इसके लिए भी यही लोग कहते हैं। हाँ, आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए ऐसा नहीं किए होंगे? अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार बड़े आदर्श नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कि अगर उन्हें इस बात का एहसास था कि हमने अगर निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया या सीएम बना दिया, सीएम तो नहीं बनना था, पहले तय था, डिप्टी सीएम बना दिया, तो हमें लोग कहेंगे, अगर ये सोचकर नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है तो हमें नीतीश कुमार पर गर्व होना चाहिए। ऐसा हम होप्स हो कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा। दरअसल पार्टी जो है ना, पार्टी में उनके नीतीश कुमार के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी पता चल चुका है कि अब नीतीश कुमार की हैसियत क्या है। तो वो भी तो कहेंगे ना कि हम कहां, तो उन्होंने अपनी जगह मांगी, उन्होंने अपनी जगह मांगी, जिन्हें जगह मिली है। ऐसे किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है क्या? नहीं। बीजेपी को चाहिए थी कुर्सी सीएम की, मिल गई। अब कहा भैया तुम्हारे पास 2 डिप्टी सीएम का, बताओ किसको रखना है।
जिसको बोल दोगे जिसको बोल रखे हैं। तो फिर आगे अगर मान लो कि इसमें आधे अच्छा निशांत कुमार को रख देते हैं, तो हो सकता है उधर से भी सवाल आए, काहे लिए, क्यों, इनकी उपलब्धि क्या है, जवाब क्या होगा, नहीं। अच्छा, कहेंगे कि ये दो लोग डिप्टी सीएम, नाम क्या है, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। हाँ। तो ये तो कहेंगे अच्छा ये दोनों उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने साबित किया हुआ है, इसलिए कि जब नीतीश कुमार की सरकार, जब सुशासन बाबू की सरकार कहलाई, सुशासन की सरकार कहाई, तो इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो इनके पास तो शोकेस करने के लिए है ना। तो एक और मोर्चे पर मुझे लगता है कि जवाब देना पड़ता नीतीश कुमार की पार्टी को या बीजेपी को, कि देखो ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है कि निशांत कुमार जिनका अपना कोई योगदान नहीं है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया परिवारवाद के तहत। तो मुझे लगता है कि उससे बचने के लिए ऐसा किया गया। अच्छा सर, एक बात और बार बार खटक रही है, या यूं कहें कि इसकी चर्चा भी मुझे भी खटक रही है और इसकी चर्चा भी हो रही है, ठीक है। इंटरनेट पे जब आप जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हर जगह, फेसबुक पे जाएंगे, लोग कह रहे हैं कि 20 साल बाद बीजेपी का सीएम बना है, वनवास खत्म हो गया है, तो मतलब थोड़ा धूम धड़ाका होना चाहिए था, शपथ ग्रहण में थोड़ा भव्य तरीके से और होता, बड़े बड़े नेता भी आते, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उस तरीके की कुछ चीजें दिखाई नहीं दी, बड़ा मतलब सिंपल तरीके से सारा कुछ हो गया। एक होता है अपना खेत, एक होता है बटैयादारी बिहार में, रेहन पर जो खेत बेचे, तो ये वाली, दूसरा ये कि ये भी तो हो सकता है कि पता चला कि सरकार तो ठीक है, कुर्सी तो ले ली हमने, वहां पर कोई आहत ना हो जाए, मैं नहीं जानता हूं। तो ये मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह कितना बड़ा था। मैं तो बस इतना जानता हूं कि नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में कई बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिनको लेकर के ढेर सारी आशंकाएं होती हैं, उन आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हैं। हम बिहारी होने के नाते भी ये उम्मीद करेंगे कि सम्राट चौधरी को लेकर के लोगों के मन में जितने डाउट्स हैं, आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, वो सम्राट चौधरी दूर करेंगे। और एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके उच्चारण में क्या दोष है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अक्षुण बोल पाते हैं नहीं पाते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार की जनता जो चाहती है, बिहार की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, बिहार की जनता का के मन में जो नई सरकार को लेकर के जो उम्मीदें हैं, अगर उस पर खरा उतरते हैं तो देयर नथिंग रॉन्ग, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। हाँ, क्योंकि सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि नीतीश मॉडल और मोदी मॉडल पे ही काम होगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मोदी मॉडल और मोदी जी का मॉडल, गुजरात और नीतीश मॉडल। भाई हम तो इतना जानते हैं कि नीतीश मॉडल में बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिला, और मोदी जी के मॉडल में सूरत में फैक्ट्रीज हैं, और ये बिहार की गाड़ी जब चलती है तो सूरत पहुंचती है। अब ये दोनों मॉडल मिलकर के ऐसा कुछ व्यवस्था निकाल दें कि हमारे बिहारियों को, मेरे को नौकरी के लिए गुजरात, सूरत न जाना पड़े, गांधीनगर न जाना पड़े, वहाँ की फैक्ट्रीज में काम न करना पड़े, कुछ ऐसा मॉडल डेवलप होगा, अपने परिवार के साथ रहे और अपने ही और होली दिवाली में ट्रेनों में टंग के नहीं आना पड़े, छठ के समय बड़ी शिकायत होती है बिंग बिहारी, जब लोग कोई कहते हैं कि देखो ये तुम्हारे बिहार वाले क्या करते हैं, कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मॉडल डेवलप होना चाहिए, और ये चुनौती भी है और अवसर भी है। ये चुनौती भी है चौधरी के लिए, बीजेपी के लिए, और सम्राट चौधरी के लिए एक अवसर है कि इस अवसर को भुनाए और एक संदेश, एक इस तरह का मॉडल पेश करे। ये केवल बात नहीं बनेगी कि मोदी का मॉडल भी और नीतीश का मॉडल भी, नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि जब जमीन पे काम हो, जब इस तरह के श्रमिकों का एकदम से पलायन होता है कुछ हजार रुपए के लिए, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 के लिए लोग परिवार छोड़ करके जा करके गुजरात के शहरों में अमानवीय जीवन जीने के लिए वो रहते हैं, और ट्रेनों में धक्का खाते हुए बाथरूम में बैठ करके जाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह का कि तब हम मानेंगे कि ये मॉडल होगा, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं। मैंने कहा कि हमारी उम्मीद है, इतना मैं अपने सरकार से उम्मीद कर सकता हूँ। ये बात और है कि मेरा वोट जो इधर है, मैं वोट तो नहीं देता हूँ, लेकिन बाकी हमारे घर वाले वोट देते हैं। बट बिंग बिहारी, मुझे उम्मीद है कि ये सरकार कुछ अच्छा करेगी, ताकि हम आज से 5-7 साल बाद अपने बिहार लौटेंगे और उस मॉडल को एंजॉय करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार में, और बीजेपी का बनवास खत्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यहीं पे है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिस तरीके से भी बनाया गया हो, जो भी आपसी सहमति हो, चाहे जेडीयू की हो, बीजेपी की हो,
एनडीए पूरे गठबंधन की बात करें तो। लेकिन अब यहाँ पे असल जो फोकस है वो इस बात पर है, लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए, काम किस तरह से करेंगे। तो अब जरूरत है सम्राट चौधरी को, या यूं कहें बीजेपी को, कि बेहतर तरीके से बिहार में काम करें। एक और काम करना है। हाँ, आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा। मन में आशंकाएं होंगी, उम्मीदें भी होंगी, आशंकाएं हैं, उसे भी लिख सकते हैं आप। उम्मीदें हैं, उसे भी लिखिए। और हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई नेगेटिव चीज़ें ही पढ़ने के लिए बैठे हैं या पॉजिटिव चीज़, जो भी मन में आता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा, हो सकता है कि आपका कमेंट अच्छा है तो हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।